नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने शुरुआत की थी रीजनिंग प्रश्नोत्तरी की और आज उसका 7वां वीडियो सेशन है। तो दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास को। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाथ में पेन और कॉपी लेकर बैठे जिसे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करके अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकें। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। आपके सामने कुछ विकल्प दिए हुए हैं जैसे QS अनुपात, HJ डबल अनुपात, MP अनुपात, क्वेश्चन मार्क साइन है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको कुछ दे रखा है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही है उसका चयन करें। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी कीजिए। हो गया जी सर। देखिए क्या दे रखा है आपको, QS अनुपात HJ समानुपात MP अनुपात क्वेश्चन मार्क साइन। अब वो पूछ रहा है कि यदि QS को HJ लिखा जाता है तो MP को क्या लिखा जाएगा। तो देख ले एक बार कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले जो आपके पास अल्फ़ाबेट जो ये अक्षर है इनके क्रमांक लिख देते हैं। Q का क्रमांक क्या होता है जी सर, Q का क्रमांक 17 कितना होता है 17 और S का क्रमांक कितना होता है 19 कितना होता है 19। उसी प्रकार H का क्रमांक कितना होता है 8 कितना होता है 8 और J का क्रमांक क्या होता है 15 कितना होता है 15। तो देखिए ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉरी J का क्रमांक 10 कितना होता है 10। तो देखिए क्या हो रहा है, Q को वो H लिख रहा है तो Q का क्रमांक 17 है। यदि इस 17 में इनके अंकों को जोड़ दे 1 और 7 कितना हो जाता है 8। तो वो क्या कर रहा है 8वें नंबर पर क्या लिख रहा है H, यानी 8 क्रमांक पर कौन सा अक्षर आता है H। अगर इस S के क्रमांक 19 में अक्षरों को जोड़ दे 1 और 9 कितना 10, तो 10वें क्रमांक पर क्या आता है J। तो उसी प्रकार M का क्रमांक कितना होता है 13, P का क्रमांक कितना 16। अब इन क्रमांकों को जोड़िए, इनके अक्षर को 1 और 3 का जोड़ कितना होता है 4। तो अल्फ़ाबेट में 4 नंबर पर क्या आता है जी सर D आता है। क्या आता है D। अब 1 और 6 को जोड़ दीजिए कितना होता है 7। 7 नंबर पर क्या आता है G। क्या आता है G। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा D G। तो ऑप्शन कौन सा B ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए वापस समझ ले, आपको कह रहा है कि QS को HJ लिखा जाता है तो MP को क्या लिखा जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन को करना है तो आपको इनके क्रमांक मुख जबानी याद होने बहुत ज़रूरी है। अगर क्रमांक याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिखेंगे फिर उसके क्रमांक लिखेंगे। तो एग्ज़ाम में पेपर करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप अल्फ़ाबेट लिखने के लिए बैठ जाओ। तो अगर आप अल्फ़ाबेट लिखने बैठोगे तो आपका पेपर यूं ही छूट जाएगा। तो आपको इनके क्रमांक याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो देखना है अल्फ़ाबेट्रिक का तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको ये मिल जाएगा जिसमें इस हर अक्षर के क्रमांक का ट्रिक बताया हुआ है। तो एक बार वहाँ पर जाकर ज़रूर देख लें। तो देखिए Q का क्रमांक 17 होता है तो इनके अंकों का योग 8, तो 8वें क्रमांक पर क्या आता है H। उसी प्रकार S का क्रमांक 19 होता है
तो 1 और 9 का योग कितना 10, तो 10वें नंबर पर क्या आता है जे। तो m का क्रमांक 13, 1 और 3 का योग 4, 4 नंबर पर क्या आता है डी। p का क्रमांक 16, 1 और 6 का योग 7, 7 नंबर पर क्या आता है जी। तो क्या लिखेंगे MP को डी जी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मिसिंग टर्म्स, लुप्त पद को ज्ञात करें। आपके सामने एक श्रृंखला दी हुई है जिसमें पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी करें, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, कुछ जने अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी कीजिए। देखिए आपको क्या सीरीज दे रखी है, 2, 3, 11, उसके बाद क्या दिया 14, प्रश्नवाचक साइन, फिर क्या है 33। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इस श्रृंखला में क्या बन रहा है वो अपन को चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना 2, फिर 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 प्लस 2 कितना 11, फिर 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 माइनस 2 कितना 14, फिर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 और 3 कितना 28, फिर 5 का स्क्वायर माइनस 3, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 माइनस 3 कितना 22, कितना 22। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आ जाएगा 28। तो आपका आंसर ए आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। सॉरी, यहाँ पर देख लेना, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 3, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 3 कितना 33। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक संख्या का स्क्वायर प्लस 1, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 1, फिर तीसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2। तो क्या कर रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आ रहा है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 11। यानी कि संख्या का स्क्वायर बढ़ता जा रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और माइनस क्या कर रहा है प्लस, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। यानी कि हर संख्या का प्लस माइनस करे जा रहा है और हर एक संख्या का स्क्वायर किए जा रहा है। यानी श्रृंखला किस प्रकार बन रही है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 11, 4 का स्क्वायर माइनस 2 14। तो उसी प्रकार 5 का स्क्वायर प्लस 3 क्या हो जाएगा 28। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा 28। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर ले लिया। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर करने को मिलेंगे, तो इन्हें एक बार जरूर मिला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 था, जबकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 7/3 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या होगी? एसएससी एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें
और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी करें, बहुत जनों का आंसर सही भी आ रहा है, कुछ जने अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, पिता और पुत्र। ठीक है, कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ये आज, ठीक है, कब कह रहा है, 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1। फिर वो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद पिता पुत्र का 7/3। आज से 5 वर्ष बाद पिता पुत्र का 7/3, यानी कि पिता की उम्र 7, पुत्र की उम्र कितनी, 3। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि पुत्र वर्तमान समय में कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं क्या ये जो अनुपात है वो सेम संख्या से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए 4 से 7 कितने से बढ़ रहा, +3 से। 1 से 3 कितने से बढ़ रहा, +2 से। क्या इनका अंतर समान है? जी सर, अंतर समान नहीं है। तो सबसे पहले इनका अंतर समान करेंगे। अंतर कैसे समान करते हैं? तो देखिए 7 और 3 का अंतर कितना, 4 का, और 4 और 1 का अंतर कितना, 3 का। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रॉस में गुणा, इस 4 का इस 4 से और इस 1 का 4 से। 4 × 4 कितना, 16। 1 × 4 कितना, 4। 16:4। अब इस 7 का इस 3 से और इस 3 का 2 से। 7 × 3 कितना, 21। 3 × 2 कितना, 6। ठीक है, कहाँ गलती हुई, सॉरी, इस 3 का इस 3 से गुणा हो जाएगा। 3 × 3 कितना, 9। अब देखिए अंतर समान आ गया। 16 से 21 5 से बढ़ रहा है, 4 से 9 5 से बढ़ रहा है। तो नया अनुपात क्या आ गया पिता और पुत्र का, 16:4 और 21:9। नया अनुपात ये आ गया। अब इस अनुपात की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये अनुपात है, ये आपके 5 वर्ष बाद का है, कितना हो जाएगा, 21:9। ठीक है, अब ये संख्या 5 से बढ़ रही है। यहाँ पर कितने वर्षों का अंतर है, 10 और 5 कितने वर्ष का, 15 वर्ष का। बट्टा यहाँ पर संख्या कितने से बढ़ रही है, 5 से बढ़ रही है। तो इसमें 5 का भाग लगा दीजिए। 5 का भाग 15 में कितनी बार, 3 बार। अब इस 3 का इन अनुपातों से गुणा कर दीजिए। तो देखिए अगर मैं इसका 10 वर्ष पहले की उम्र से गुणा करूं तो 16 × 3 कितना, 16 तिया 48 कितना, 48। अगर 16 × 4 करूं तो 16 चौक 64 कितना, 16 चौक, सॉरी, 4 × 3, 4 × 3 कितना, 12। तो पिता की उम्र 48, पुत्र की उम्र 12। ये कब की है, 10 वर्ष पहले की। इस अनुपात के सामने कब का अनुपात दिया हुआ, 10 वर्ष पहले का। आपसे वर्तमान में पूछ रहा है। जब पिता 10 वर्ष पहले 48 वर्ष का था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 48 + 10 कितना हो जाएगा, 58। तो पुत्र की पूछ रहा है, पुत्र 10 वर्ष पहले 12 वर्ष का था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 12 और 10 कितना, 22 वर्ष का। ठीक है, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 22 वर्ष। आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। एक बार वापस समझ ले। देखिए आपके सामने क्वेश्चन में पिता और पुत्र की 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया हुआ है, पिता और पुत्र का। कब का, 10 वर्ष पहले का। ठीक है, क्या अनुपात दिया, 4 अनुपात कितना, 1। ठीक है, और
आज से 5 वर्ष बाद, कब, 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 7/3 यानी 7:3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनके अंतर को समान करेंगे। अंतर को समान कैसे करते हैं कि 4 और 1 का अंतर कितना, 3, 7 और 3 का अंतर कितना, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस में गुणा, 4 का 4 से और 1 का 4 से, तो 4 × 4 कितना, 16, 1 × 4 कितना, 4। फिर इस 7 का 3 से और इस 3 का 3 से, 7 × 3 कितना, 21 और 3 × 3 कितना, 9। आपके सामने नया अनुपात क्या आ गया, 21:9। ठीक है, अब वो आपसे वर्तमान समय की उम्र पूछ रहा है। अब देखिए 16 से 21 प्लस 5 से बढ़ रहा है, 4 से 9 प्लस 5 से बढ़ रहा है। यहाँ पर वर्षों का अंतर कितना, आज से 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, कुल कितना अंतर, 15 वर्ष का। और यहाँ पर संख्या कितने से बढ़ रही है, जी सर 5 से बढ़ रही है, तो 5 का इसमें भाग लगा दीजिए। 5 का भाग 15 में कितनी बार, 3 बार। अब इस 3 का इन अनुपातों से गुणा कर दे और उनकी आयु ज्ञात कर ले। ये अनुपात कब का है, 10 वर्ष पहले का, तो मैं 10 वर्ष पहले की आयु ज्ञात कर लेता हूँ। 16 × 3 कितना, 48, 4 × 3 कितना, 12। अब ये आयु कब की है, 10 वर्ष पहले की। क्वेश्चन में पुत्र की वर्तमान पूछ रहा है। 10 वर्ष पहले पुत्र 12 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 12 + 10 कितना, 22 वर्ष का। कितना, 22 वर्ष का। तो आपका आंसर डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जी सर ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है। इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया, जी सर बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। देखिए एक बार इस तरफ, कौन कह रहा है, मोहिनी। क्या कह रही है, मोहिनी लड़की है उसके ऊपर गोला बना दे और जो पुरुष है उसके ऊपर वर्ग बना दे। मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं। मोहिनी किसे कह रही है, राजीव से। क्या कह रही है, ये कौन है, राजीव। यानी ये कह रही है कि राजीव के पिता, किसके, राजीव के पिता मोहिनी के पिता के एकमात्र बेटे हैं। यानी इस मोहिनी के पिता के एकमात्र क्या है, बेटे। यानी ये जो राजीव का पिता है, इस मोहिनी के पिता का एकमात्र यानी कि अकेला बेटा है। तो इस मोहिनी और राजीव के पिता के बीच क्या संबंध है, जी सर ये दोनों भाई बहन है। क्या है, भाई बहन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस महिला का इस राजीव से क्या संबंध। जब ये दोनों भाई बहन हैं तो ये महिला मोहिनी राजीव के क्या लगेगी, जी सर बुआ लगेगी। क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जी सर ले लिया। वापस देख ले, क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहिनी कह रही है कि राजीव के पिता, किसके, राजीव के पिता मोहिनी के पिता के एकमात्र यानी इकलौते बेटे हैं। यानी मोहिनी और ये राजीव का पिता दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। तो इस राजीव का, ये राजीव इस मोहिनी के भाई का लड़का है, तो मोहिनी इस राजीव के क्या लगेगी। अगर ये दोनों भाई बहन हैं तो मोहिनी राजीव के क्या लगेगी, बुआ लगेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा।
इस तरह के रक्त संबंधी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर करने को मिलेंगे। तो आपको इस तरह से करना है, जो पुरुष है उसके ऊपर तो वर्ग बना देना है और जो महिला है उसके ऊपर गोला बना देना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार बाघ का संबंध मांद से है तो चूहे का संबंध किस से होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में छेद, ऑप्शन बी गड्ढा, ऑप्शन सी बिल और ऑप्शन डी खाई। इन चारों में से चूहे का संबंध किससे है उसे एक बार जरूर करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ज़्यादा कुछ नहीं है, अपना दिमाग लगाना है और आंसर देना है, जल्दी से दें। इसमें मिलाने वाला भी कुछ नहीं है। बहुत जनों का आंसर सी आ रहा है, बिल। सभी जने बिल को बता रहे हैं, जो कि आपका आंसर सही है। क्योंकि बाघ है वो किस में रहता है, मांद में रहता है। तो उसी प्रकार चूहा किस में रहता है, बिल बनाकर रहता है, बिल के अंदर चूहा रहता है। तो आपका आंसर सी है, वो क्या है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है वो आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विषम को चुने। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से जो भिन्न है उसको आपको बताना है। तो इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए प्यारे परीक्षार्थियों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 52, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 94, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 63 और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 48। अब इन चारों में आपको चेक करना है कि कौन सा बेमेल है। अगर मैं इन चारों ऑप्शन के अक्षरों को चेंज कर दूं, यानी 52 को उल्टा कर दूं, तो कितना हो जाता है 25। यानी ये 25 क्या है, 5 का वर्ग है। क्या है, 5 का वर्ग। अगर मैं 94 को उल्टा कर दूं तो कितना हो जाता है 49। 49 किसका वर्ग है, 7 का। किसका, 7 का। अगर मैं इस 63 को उल्टा कर दूं कितना हो जाता है 36। 36 किसका वर्ग है, 6 का। वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का स्क्वायर। 48 को उल्टा कर देते हैं, कितना हो जाता है 84। यानी इसके स्थान परिवर्तन करने पर वो एक स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। यानी 25 5 का स्क्वायर है, 94 को उल्टा करने पर 49 7 का स्क्वायर हो जाता है, 36 6 का स्क्वायर हो जाता है। तो 84 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी आपका बेमेल कौन सा हो जाएगा, 48। आपका आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए क्या था, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें बेमेल को चुनना है। यानी 52 के स्थान को चेंज करने पर 25 हो जाता है, 25 5 का स्क्वायर है। 94 को चेंज करने पर 49 हो जाता है, 49 7 का स्क्वायर है। 63 को उल्टा करने पर 36 हो जाता है, 36 6 का स्क्वायर है। तो 48 को उल्टा करने पर 84, वो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बस अपना दिमाग लगाना है कि इसके अंदर कौन सा तरीका, किस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्लस को गुणा दर्शाता है, यदि माइनस को प्लस से दर्शाया जाता है और प्लस को भाग से दर्शाया जाता है और गुणा को माइनस से दर्शाया जाता है, तो निम्न में से कौन से विकल्प में समीकरण का सही मान होगा। आपके सामने एक समीकरण दी हुई है और उसमें आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें।
देखिए आपके सामने ये समीकरण दी हुई है और इस समीकरण में आपको जिस तरह से चिन्ह चेंज करने का कह रहा है वैसे आपको चेंज करना है। ये यहाँ पर भाग को गुणा से दर्शा रहा है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर चिन्ह चेंज करने हैं। 19 भाग को क्या लिख रहा है, गुणा 9 गुणा को क्या लिख रहा है, -51 और माइनस को क्या लिख रहा है, प्लस 171 और प्लस को क्या लिख रहा है, भाग 19। अब आपको इसको सोल्व करना है तो यहाँ पर कौन सा नियम है, सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले भाग को सोल्व करो, उसके बाद में गुणा सोल्व करो, उसके बाद में प्लस सोल्व करो और उसके बाद में माइनस। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, भाग, तो देखिए प्लस 171 में 19 का भाग कितनी बार, 8 बार, फिर क्या 51 माइनस 19 इंटू 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 19 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 90 90 81, 9 और 8 17, कितना 171, ठीक है। तो देख सॉरी यहाँ पर 19 का भाग 171 में 9 बार, ठीक है। और ये क्या हो गया 171 माइनस 51 प्लस 9 कितना हो गया 171 और 9 कितना 180 माइनस 51 कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 5 गया 2 और 1 कितना आ गया 129। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। आपके सामने वो कह रहा है कि भाग को यदि गुणा लिख दे, माइनस को प्लस लिख दे, प्लस को भाग लिख दे और गुणा को माइनस लिख दे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह भाग कर दिया। अब इसको बोर्ड मास के नियम से सॉल्व कर दे। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, 19 का भाग 171 में 9 बार, प्लस ऐसा कैसा माइनस 51, 19 इंटू 9 कितना 171। अब प्लस की संख्या आपस में जोड़ दे, 171 और 9 कितना हो गया 129। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है तथा 45 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 60 मीटर चलता है। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। तो इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए आपसे क्या कह रहा है, मोहन उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। कौन सी दिशा, उत्तर की ओर, यानी यहाँ से वो चलना प्रारंभ किया, कहाँ गया, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी यहाँ से वो 40 मीटर की दूरी तय की और कहाँ मुड़ गया, बाईं ओर, उसकी बाईं तरफ ये है, ठीक है, मुड़ जाता है और तथा 45 मीटर चलता है। कितना चला, 45 मीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। फिर ये ऐसे चला, पुनः बाईं ओर मुड़ गया, कितने मीटर चला, 60 मीटर। ये लीजिए वो 60 मीटर चल लिया, कितना 60 मीटर, ठीक है। वो अब ये 60 मीटर चल लिया। फिर वो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़ गया और कितना चला, 60 मीटर। ये लीजिए
पुनः बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 60 मीटर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर, यानी यहाँ से वो ये दूरी पूछ रहा है। तो देखिए ये कितनी, 40, ये कितनी बच गई, पूरा 60 है, 60 में से ये 40 है, पीछे कितनी बची, जी सर 20 मीटर। कितनी, 20 मीटर। अब ये पूरी 45 है, यहाँ तक 45 है, ये पूरी कितनी, 60, 60 में से 45 गई, पीछे कितनी बची, 15। कितनी बची, 15। तो आपसे वो ये दूरी पूछ रहा है, ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या कहता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर लंब क्या है, 15, सॉरी हाँ लंब कितना, 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना, 20, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400, कितना हो गया, 400 और 225 कितना हो गया, 625। तो अंडर रूट 625 कितना होता है, जी सर 25। तो उसका यहाँ से यहाँ दूरी कितनी आ जाएगी, 25 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 मीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी बी आंसर आपका क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर 45 मीटर चलता है, फिर वहाँ से फिर बाईं ओर 60 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर 60 मीटर चलता है। तो वो पूछ रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो देखिए ये दूरी आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से ये 40 मीटर ये है, ये पूरा 60 है, 60 में से ये 40 गया, पीछे कितना बचा, 20। यहाँ तक 45 है, ये पूरी 60 है, तो 60 में से ये 45 गई, पीछे कितनी बची, 15। तो आपके पास में समकोण त्रिभुज से कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट। लंब कितना, 15, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 400 और 225 कितना, 625। अंडर रूट 625 क्या आ जाएगा, 25। तो वो कितना दूर है, 25 मीटर दूर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान, बी का पीछे से 16वां स्थान है। यदि सी का आगे से 25वां स्थान है और वह ए व बी के ठीक मध्य में बैठा है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी से कीजिएगा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान, यानी आपके सामने एक ये पंक्ति बनी हुई है। ठीक है, इसमें ये बायां ये दायां, यानी ए का आगे से कौन सा स्थान, 18वां, किसका, ए का। ठीक है, और बी का पीछे से 16वां स्थान, यहाँ से बी का कौन सा स्थान है,
16वां। कौन सा? 16वां। और वो कह रहा है कि सी का आगे से 25वां स्थान, यानी सी का यहाँ से कौन सा स्थान? 25वां। और वह ए व बी के ठीक बीच में बैठा है, यानी यहाँ पर सी बैठा है और इसका स्थान कौन सा? 25वां। और ये ए और बी के ठीक बीच में बैठा है। और अब वो पूछ रहा है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए सी यहाँ से 25 है और इन दोनों के जस्ट बीच में बैठा है। तो देखिए ए है जो यहाँ से 18 पर है, तो सी किस नंबर पर है? 25 पर। यानी इसके बीच में कितने हैं? 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 25। यानी ए के 18 के बाद में सी 25 पर बैठा है, यानी ए और सी के बीच में 6 है, 6 विद्यार्थी और है। तो ये कह रहा है कि ए और बी के जस्ट बीच में बैठा है, यानी इन दोनों के बराबर विद्यार्थी बैठे हैं। तो यहाँ पर भी कितने होंगे? 6 विद्यार्थी। कितने? 6 विद्यार्थी। तो यहाँ से सी का स्थान 25वां, तो यहाँ से सी का स्थान कितना हो जाएगा? 16। 16 और 6 कितना? 16 और 6 22, 22 और 1 23। तो पंक्ति में कुल कितने हो जाएंगे? तो देखिए सी का आगे से 25वां स्थान प्लस पीछे से कौन सा स्थान? 23वां माइनस 1। 25 और 23 कितना? 48। 48 माइनस 1 कितना? 47। कितना? 47। तो पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी? 47। तो आपका सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। एक बार वापस समझ ले। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान और बी का पीछे से 16वां स्थान है, और यदि सी आगे से 25वें स्थान पर वह ए और बी के बीच में बैठा है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है। तो देखिए आपके सामने इस प्रकार की एक पंक्ति है, आगे से पीछे, यानी ये है आगे से और ये पीछे से। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ए आगे से 18वें स्थान पर, यहाँ से ए किस नंबर पर बैठा है? 18वां क्रमांक। कौन? ए। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि बी का स्थान पीछे से 16वां, किसका? बी का। कहाँ पर? पीछे से कौन सा? 16वां स्थान। और कह रहा है कि सी का आगे से 25वां स्थान है और वो ए और बी दोनों के बीच में बैठा है, यानी यहाँ से सी का कौन सा स्थान है? 25वां। किसका? सी का। कौन सा? 25वां। और वो इन दोनों के बीच में बैठा है, यानी कि ए और सी के बीच में जितने विद्यार्थी हैं उतने ही सी और बी के बीच में है। अब आगे से ए का स्थान 18 है और ए के बाद में सी बैठा है जिसका क्रमांक 25 है। तो ए और सी के बीच में कितने जने बैठे हैं? जी सर 6 जने। कितने? 6 जने। तो देखिए 18 और 6 कितना? 24। 24 और एक जस्ट आगे सी बैठा है 25। तो ए और सी के बीच में 6, तो सी और बी के बीच में भी कितने जने हैं? 6 जने। कितने? 6। अब वो पूछ रहा है कि पूरी पंक्ति में कितने जने हैं। तो देखिए इस सी की अगर बात करें तो सी का आगे से स्थान 25वां। कौन सा? 25वां। और सी का पीछे से स्थान कौन सा होगा? तो देखिए बी है जो पीछे से 16 पर बैठा है और उसके 6 स्थान आगे सी बैठा है। तो 16 और 6 ये कितने हो गए? 22। 22 और 1 कितना? 23। यानी सी का पीछे से 23वां स्थान और आगे से 25वां। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे? जी सर कुल बराबर एक व्यक्ति की एक रैंक, ठीक है, प्लस दूसरी रैंक माइनस 1। अब एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक कौन सी है? सी की आगे से 25वीं और पीछे से 23वीं। तो 25 प्लस 23 माइनस
1। 25 और 23 कितना 48, 48 माइनस 1 कितना 47। तो पूरी पंक्ति में कितने व्यक्ति 47। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उसे सभी जने करने का प्रयास करना और अपना आंसर देना। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। आपके सामने एक आकृति वर्ग दे रखा है जिसके अंदर संख्याएं लिखी हुई है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी से करें। इधर देखें, इधर देखिए सभी जने, आपके सामने ये आकृति दी हुई है जिसमें वो पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि इसमें कौन सा तरीका लगा रहा है, क्या वो संख्या का वर्ग करके जोड़ रहा है या फिर किसी संख्या का अंतर ले रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पहली संख्या है ये वाली क्या कर रहा है, 6/2, इस 6 में 2 का भाग लगाया प्लस ये जो आगे वाली संख्या है इसका 2 गुना इसमें जोड़ दिया। तो देखिए 6/2 कितना 3, कितना 3 और 11 × 2 कितना 22, यानी 3 + 22 बराबर कितना 25। कितना हो रहा है 25। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या कर रहा है, जो पहली संख्या है उसका आधा और दूसरी संख्या है उसका 2 गुना और दोनों को जोड़ के आंसर कितना आ रहा है 25। तो उसी तरह से इसको भी देख ले, क्या 8 का आधा 8/2 प्लस 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8 का आधा 4 प्लस 6 × 2 कितना 12, 12 और 4 कितना हो जाता है 16। ठीक है, तो अब आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, ये जो 12 है इसमें 12/2 प्लस 5 का 2 गुना। तो देखिए 2 का भाग 12 में 6 बार, 6 प्लस 5 × 2 कितना 10। तो कितना आ जाएगा 6 और 10 कितना 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16। आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। देखिए एक बार वापस समझ ले कि इसमें क्या कह रहा है। जो आपको पहली संख्या दे रखी है उस संख्या का आधा और दूसरी वाली संख्या का डबल। तो देखिए आपके जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसमें 12 दे रखा है, 12 का आधा 12/2 प्लस 5 का 2 गुना। तो देखिए 12/2 कितना हो जाता है 6 प्लस 5 का 2 गुना कितना 10, 10 और 6 कितना 16, कितना हो जाता है 16। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो ये आपको खुद को अपने दिमाग से करना होगा, चेक करना होगा कि इसके अंदर कौन सा तरीका लगा रहा है, उससे आपको ये करना है। और आप जो भी तरीका लगाते हैं वो तीनों में लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में लग रहा है और 2 में नहीं लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि P, Q, R, S, T, U और V ये 5-6 मित्र हैं
वो एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और वो कह रहा है कि पी है जो वी और एस के बीच में बैठा है, बी में कह रहा है कि आर एस के दायां दूसरा और क्यू और यू के बीच में, और क्यू है जो टी का पड़ोसी नहीं है। तो आपको वृत्ताकार टेबल में इन मित्रों को बिठाना है। तो एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत जनों का आंसर सही भी आ रहा है, बहुत अच्छे। कुछ जने अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये आपके सामने एक वृत्ताकार टेबल है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि P है वो V और S के बीच में बैठा है और इनका मुंह इस टेबल के अंदर की ओर होना चाहिए। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर किसको बैठा दूँ, P को, किसको, P को, और P कहाँ बैठा है, V और S के बीच में। मैंने यहाँ बैठा दिया V को और यहाँ बिठा दिया S को, ठीक है। तो P है जो V और S के बीच में बैठ गया। फिर कह रहा है कि R S के दायां दूसरा, R है जो S के दाईं तरफ दूसरा, यानी S की दाईं तरफ इस तरफ होगी और इसके जस्ट दूसरा कौन है, R, यानी यहाँ पर तो कोई और बैठा है और यहाँ पर दूसरे नंबर पर S के दाईं और कौन बैठा है, R, ठीक है। और कह रहा है कि जो R है वो Q और U के बीच में बैठा है, यानी यहाँ पर तो बैठा है Q और यहाँ बैठा है U, ठीक है। तो ये जो R है Q और U के बीच में बैठा है। फिर वो कह रहा है Q है जो T का पड़ोसी नहीं है, यानी जो Q है वो T का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब T कहाँ बैठा है, यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सातों मित्र आ गए, R P Q R S T U और V, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से बैठेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। एक बार वापस समझ लें। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि P Q R S T U और V ये मित्र एक वृत्ताकार सर्कल में बैठे हैं जिनका मुंह केंद्र की ओर है। तो वो कह रहा है कि P है जो V और S के बीच में बैठा है, तो P को V और S के बीच में बिठा दिया। फिर वो कह रहा है कि R है जो S के दाईं तरफ दूसरा है, तो S की दाईं तरफ ये वाली होगी, यहाँ से दूसरे नंबर पर R को बिठा दीजिए। और वो कह रहा है कि R है वो Q और U के बीच में है, तो R जो किन के बीच में बिठा दिया, Q और U के। और फिर वो कह रहा है कि T है वो Q का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब T कहाँ बैठेगा, U और V के बीच में, ठीक है। अब इस तरह से आपके पास श्रृंखला बन जाती है। तो अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि R के बाईं ओर कौन बैठा है, P के दाएं तीसरा कौन बैठा है। तो जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे आप उनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आरेखों में से किसमें धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले को प्रदर्शित करता है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से आपको वो संबंध दर्शाना है कि जिसके अंदर धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान न करने वाले और वकील ये तीनों एक साथ आ जाए, तो उस संबंध को आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है। तो इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से दें। अपने दिमाग से आंसर देना है, इसमें कोई मिलाने वाली चीज़ नहीं है, जल्दी से आंसर दें। बहुत जनों का आंसर है डी आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि इसमें क्या करना होता है। आपसे पूछ रहा है कि कुछ तो धूम्रपान करने वाले, कुछ धूम्रपान नहीं करने वाले और कुछ वकील है। तो देखिए मैंने कह दिया ये कौन है, वकील। कौन है, वकील, ठीक है। अब इन वकील में, इन सारे वकीलों में से कुछ तो धूम्रपान करने वाले होंगे। कौन, कुछ धूम्रपान करते हैं। कौन, कुछ जने तो धूम्रपान करते हैं
और कुछ वकील है जो धूम्रपान नहीं करते हैं। कौन? कुछ वकील धूम्रपान नहीं करते। तो देखिए इनमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि आपको कह रहा है कि इसमें वकील है। तो देखिए ये है वकील, इसमें कुछ वकील ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं और कुछ वकील धूम्रपान नहीं करते। तो आपके सामने इस तरह की आकृति बनेगी। ये जो डायग्राम है वो इसको दर्शाएगा, जो वकील और धूम्रपान करने वाले और न करने वाले को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में चैप्टर को DGBOUDS लिखा जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा? एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी से कीजिएगा। इधर देखिए आपसे क्या कह रहा है कि वो चैप्टर को इस तरह से लिख सकता है, तो टीचर को क्या लिखेगा? तो देखिए हमको यहाँ पर पहले चेक करना होगा कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है। तो देखिए वो C से D लिख रहा है। क्या कर रहा है? C से D। उसने क्या किया? +1 आगे बढ़ गया, C के बाद में D, उसके बाद में H को क्या लिख रहा है? G। क्या लिख रहा है? G, यानी H से पहले क्या आता है? G, यानी वो क्या कर रहा है? -1। ठीक है, अब उसके बाद में वो क्या लिख रहा है? A को B लिख रहा है। क्या कर रहा है? +1। A में 1 जोड़ने पर क्या हो रहा है? B, यानी A का क्रमांक 1, 1 में 1 जोड़ा 2, तो दूसरे नंबर पर कौन आता है? B। उसी प्रकार P को वो क्या लिख रहा है? O। क्या लिख रहा है? O, यानी P के क्रमांक में से 1 माइनस कर दे। P का क्रमांक 16, 16 में से 1 गया 15, तो O को क्या लिख देगा? P के स्थान पर। फिर T के बाद में क्या लिख रहा है? T को लिख रहा है U, यानी वो क्या कर रहा है? +1। T का क्रमांक 20, 20 में 1 जोड़ने पर 21, 21वें नंबर पर कौन आ रहा है? U। उसी प्रकार E का क्रमांक 5 होता है, 5 में से 1 माइनस कर दो, 4, 4 नंबर पर कौन? D। ठीक है, उसके बाद में R का क्रमांक होता है 17, 18, कितना होता है? 18, और 18 में 1 जोड़ दें 19, 19वें नंबर पर कौन आता है? S। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार आपको एक प्लस करना है, दूसरे को एक माइनस करना है। तो देखिए टीचर को क्या लिख सकता है? T का क्रमांक 20 होता है, 20 में 1 जोड़ दें 21, 21वें नंबर पर कौन आता है? U। ठीक है, अब E का क्रमांक कितना होता है? 5, 5 में से 1 माइनस कर दें 4, 4 नंबर पर कौन आता है? D। कौन? D। उसके बाद में A में A का क्रमांक 1, 1 में 1 जोड़ दे 2, 2 नंबर पर कौन आता है? B। फिर C का क्रमांक कितना? 3, 3 में से 1 कम कर दे 2, 2 नंबर पर कौन आता है? B। ठीक है, उसके बाद में H का क्रमांक 8, 8 में 1 जोड़ दें, 1 जोड़ने पर कितना हो जाता है? 9, 9 नंबर पर कौन आता है? I। उसके बाद में E का क्रमांक 5, 5 में से 1 कम कर दो 4, 4 पर कौन? D। उसके बाद में R का क्रमांक कितना? 18, 18 में 1 कम कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए 19, 19 पर कौन आता है? S।
तो क्या बन जाएगा, UDBBIDS। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, UDIDS, UDBBIDS। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। एक बार वापस समझ ले, ये जो आपको चैप्टर दे रखा है, इस चैप्टर को वो इस तरह से लिख रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रत्येक क्रमांक में एक जोड़ रहा है, उसके बाद में एक घटा रहा है। सी में एक जोड़ा डी, एच में एक घटाया जी, ए के बाद में बी, पी से पहले ओ, टी के बाद में यू और ई से पहले डी, आर के बाद में एस। तो एक जोड़ रहा है और एक घटा रहा है। तो टी के बाद में यू, ई से पहले डी, ए के बाद में बी, सी से पहले बी, एच के बाद में आई, ई से पहले डी, आर के बाद में एस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन है जो उम्मीद करता हूँ कि आपसे वो गलत नहीं होंगे, सही करके आओगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आकृति दे रखी है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी से कीजिएगा। हो गया जी सर, हो गया। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए आपको क्या करना है, जो सबसे पहले ऊपर जो संख्या दे रखी है यानी 12 और 8, क्या करना है, ये जो 12 है इसका स्क्वायर कर दीजिए और 8 का स्क्वायर कर दीजिए और इन दोनों का अंतर लिख लीजिए। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 8 का स्क्वायर 64। 144 में से 64 गया, कितना बचा, 80। कितना बचा, 80। उसी प्रकार नेक्स्ट वाले में क्या है, 16 है, तो 16 का स्क्वायर माइनस उसके बाद में क्या है, 7 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना, 256 माइनस 7 का स्क्वायर कितना, 49। तो देखिए 16 में से 9 गया 7 और 4 में से 4 गया 0, पीछे क्या बचा 2, तो कितना आ गया 207। तो उसी प्रकार आप नेक्स्ट वाली संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना, 625 माइनस 21 का 441। 5 में से 1 गया 4, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, 1 मिनट। 5 में से 1 गया 4, 12 में से 4 गया 8 और 5 में से 4 गया 1। तो कितना आ गया, 184। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, जो आपके सामने पहली संख्या दे रखी है उस संख्या का स्क्वायर और दूसरी वाली जो संख्या दी हुई है उस संख्या का स्क्वायर और दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो लिख रहा है। यानी 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर 64 है। 144 और 64 का अंतर कितना, 80। उसी प्रकार 16 का स्क्वायर 256, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों का अंतर कितना, 207। यानी वो कर रहा है कि पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर और दोनों का अंतर। उसी प्रकार 25 का स्क्वायर 625, 21 का स्क्वायर 441, दोनों का अंतर कितना, 184। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि चांदनी माता है अशोक और भूमिका की। यदि दिनेश पति है भूमिका का तो चांदनी कौन है दिनेश की। यानी चांदनी का संबंध बताना है दिनेश के साथ। इसे सभी जने करने का प्रयास करें। रक्त संबंधित क्वेश्चन है। सभी जने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे, जल्दी से कीजिएगा। बहुत जनों का आंसर एकदम सही आ रहा है, बहुत अच्छा। देखिए क्या कह रहा है, चांदनी कौन, चांदनी ये एक औरत है, इसके ऊपर क्या कर देते हैं, गोला। ठीक है, चांदनी अशोक और भूमिका की क्या है, माता। किसकी, अशोक। अशोक कौन है, एक लड़का है, इस पर क्या कर देते हैं, वर्ग बना देते हैं। और भूमिका कौन है, लड़की। कौन है, लड़की। ये अशोक और भूमिका की माता कौन है, चांदनी। फिर वो कह रहा है यदि दिनेश भूमिका का क्या है, पति। कौन, दिनेश। किसका पति, भूमिका का। तो इस पति और पत्नी के बीच में डबल तीर का निशान लगा दे। दिनेश भूमिका का पति है, तो वो पूछ रहा है कि चांदनी दिनेश के क्या लगेगी। तो ये चांदनी की बेटी है और बेटी का पति दामाद दिनेश है। तो ये जो चांदनी है वो दिनेश के क्या लगेगी, सास। क्या लगेगी, सास। तो दोस्तों आपका आंसर है जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। वापस समझ ले, क्वेश्चन में कह रहा है कि चांदनी का संबंध अशोक और भूमिका से क्या है। इस चांदनी के दो बेटे हैं, एक अशोक और दूसरी भूमिका। और वो कह रहा है कि जो दिनेश है वो भूमिका का क्या है, पति है। और ये चांदनी की भूमिका क्या है, बेटी है। तो ये जो दिनेश इस चांदनी का क्या है, दामाद है। पर वो पूछ रहा है कि इस चांदनी का दिनेश से क्या संबंध होगा। तो चांदनी इस दिनेश के सास लगेगी। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे टाइप्स और अच्छे टॉपिक्स के क्वेश्चन के साथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।